अंदाजा लगाइए ये क्या तमाशा है। एक एक चीज मौजूद है। चैलेंज करता हूं मैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, तशरीफ लाइए और देखिए, पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं। लिहाजा ये जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है ये तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बदतरीन धांधली की गई है। फॉर्म 47 जो दिया गया है उसमें वालों ने पहले कैमरों को हटाया और फिर उसके बाद डब्बे भरना शुरू किए। लेकिन बात हमने पहले भी ये बात कही थी और बहुत वाज़ेह तौर पर कही थी कि इलेक्शन का ये पूरा अमल जो हमें नज़र आ रहा था, मेयर के इंतखाब से लेकर बल्दियाती इंतखाब से लेकर अब तक, उसमें लग रहा था कि फिर जालसाजी और धांधली होगी। लेकिन उन्होंने जालसाजी और धांधली की तमाम शक्लों को खुद ही बीट कर दिया और इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इतना फेक इलेक्शन ये हुआ है कि जिसके बाद अब जाहिर है कि इसको इलेक्शन कहना ही एक बहुत बड़ी जो है वो नाइंसाफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर तमाम इदारों को, इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए कि वो कौम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मैं कराची की बात करता हूँ। कराची में 22 कौमी असम्बली और 47 सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए। हमने इंतखाब से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारी मालूमात हमें मिल रही हैं कि बहुत सारे जो बुक्स हैं एक एक सीट पर 20-20 हज़ार के करीब, वो MQM और पीपल्स पार्टी ने उसको हासिल कर लिया है और वो कब्जा करके या मौका देखकर इसको ये कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन से एक रात पहले भी जो वाक़या हुआ, वो पहली शिकायत पूरे इलेक्शन की वो जमात इस्लामी कराची के इलेक्शन सेल से हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी। फिर उसके बाद जब इलेक्शन का आगाज़ होना था 8 बजे, तो बहुत सारे स्टेशन ऐसे थे जिस पे 8 बजे इलेक्शन पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। ये तकरीबन 8 बजे होने वाले तो 50% भी नहीं थे। वक्त गुजरता चला गया, हम शिकायतें करते चले गए और पोलिंग के इख्तिताम तक 5 बजे तक कराची शहर में दर्जनों स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पोलिंग शुरू ही नहीं हुई नहीं है। इसी तरह 3 बजे होने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, 12 बजे होने वालों की तादाद उससे ज़्यादा है। गोया आवाम का जो हक़ राय दही है उसको इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर या अपनी बदइंतज़ामी और नाअहली से उससे आवाम को महरूम किया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जिन जगहों पर पोलिंग हुई उसमें बहुत सारी शिकायत ऑफिशियली कानूनी तौर पर वक्त के ऊपर हमने दर्ज करवाई हुई हैं कि जहां पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करके वो जो बुक्स फराहम की गई थी उनको भरने की कोशिश भी की गई। बाज़ जगह लोगों ने नाकाम बना दिया, बाज़ जगह रेंजर्स वाले पहुंच गए, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां पर ये सब कुछ नहीं हुआ। लोग सवाल करते रहे, बात करते रहे, फ़ोन करते रहे और डब्बे भरे जाते रहे। और वीडियोज़ इसकी पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हैं, कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन हमने तो बाज़ जगह देखा कि इन कार्रवाई करने वालों ने पहले कैमरों को हटाया और फिर उसके बाद डब्बे भरना शुरू किए। लेकिन बाद लोगों ने अपने मोबाइल की से वीडियोस बना ली। ये सब कुछ भी इस शहर में हुआ, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट था कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर ये चीज़ें सामने नहीं लाई जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 बजे के बाद जब गिनती का अमल शुरू हुआ तो गिनती का अमल तो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे मुकम्मल हो गया। लेकिन फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे। फॉर्म 45 और 46 के लिए पोलिंग एजेंट्स मौजूद रहे, खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद रहीं, किसी को 12 बजे, किसी को 2 बजे, किसी को 4 बजे। और बहुत सारी जगहों पर जाहिर है इंसान है, 2-2 दिन से जागे हुए लोग, खुद प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह जिन पर इतना दबाव था, जिनको मना किया गया था कि डिले करना है और नहीं देना है, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी फिर जिसमें पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म फराहम भी नहीं किए गए, जिसकी वजह से रिजल्ट की कंपाइलेशन में बहुत मसला आ रहा था। लेकिन जहां जहां ये फॉर्म हमने वसूल कर लिए और उसकी कंपाइलेशन की, तो जमात इस्लामी ने बहुत वाज़ेह तौर पर कौम के सामने ये बात पेश की है और जो हम पहले भी कर रहे थे कि यहाँ पर बदतरीन धांधली की गई है। फॉर्म 47 जो दिया गया है उसमें फॉर्म 45 का रिजल्ट अलग है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पूरा इलेक्शन फॉर्म 45 पर होगा, जो फॉर्म 45 में है उसके मुताबिक रिजल्ट बनेगा। लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि वो फॉर्म 47 को बिल्कुल उलट करके जो है वो जारी कर रहा है
और उसको जारी करने में भी गैर कानूनी काम यह किया गया कि सील कर दिया चारों तरफ से आरओ के ऑफिस को, वहां फौज लगा दी, रेंजर्स लगा दी, पुलिस लगा दी, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके, और अंदर जालसाजी की जाती रही, नंबर लिखे हुए मिलते रहे और वो उसको जारी करते रहे। मैं देख के ये चंद चावल आपके सामने पेश कर रहा हूं, और उसके बाद हम मुसलसल हकायक कौम के सामने लाते रहेंगे। जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि हम कोई गलत दावा ना करें, जो जितनी बात है वो करें। हमारी कैंपेन स्ट्रांग थी, हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा, और हमारे रिजल्ट्स के मुताबिक जो हमने, हमारे रिजल्ट नहीं, फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसरों ने जारी किए तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात से कहीं ज्यादा वोट डाले इस शहर कराची के लोगों ने। बल्दियाती इलेक्शन में हम सबसे बड़ी जमात थे, उससे कहीं ज्यादा वोट डाले, और मुझे ये बात मानने में कोई तामुल नहीं है कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को भी वोट डाले गए और बड़े पैमाने पर डाले गए और उन्होंने सीटें भी जीती। अब वोट तो पड़े हैं जमात इस्लामी को या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट को, लेकिन जो सीटें बांटी गई हैं, जो बंटवारा किया गया है, ये इंतहाई बदतरीन एक दाग है, धब्बा है, स्याही है जो इलेक्शन कमीशन ने मली है। और इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है कि आजाद नहीं है इस मुल्क में, इससे बात बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आती है। लिहाजा ये जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है, ये तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है, इसकी कोई जमहूरी हकीकत नहीं है, कोई आईनी हैसियत नहीं है। ये डंडे का मैंडेट है, ये जबरदस्ती का मैंडेट है जो लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे फराहम किया जा रहा है। अब हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये 5 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में हम 100% रिजल्ट हमारे पास मौजूद है और 100% ये लोग जीते हुए हैं। मैं मजीद भी लोग इंशाल्लाह सामने आएंगे जिन जिन के फॉर्म्स हमारे पास मुकम्मल होते जाएंगे। मोहम्मद अहमद कारी साहब की पीएस है 124, ये 18,761 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और इनके मुकाबले में जो एमक्यूएम के आदमी को जिताया गया है 38,000 वोट देकर, उसके सिर्फ 9,137 वोट हैं। अब अंदाजा लगाइए, फॉर्म 45 के मुताबिक 18,761 वोट लेके ये जीते हैं, एमक्यूएम के 9,137 वोट हैं, और उनको 38,000 वोट देकर फॉर्म में बनाकर जितवा दिया गया है, और कंसोलिडेशन भी अपनी मर्जी से कर दी गई है। इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। फाइल मौजूद है राजा साहब आपके पास, ये एक एक फॉर्म हमारे पास मौजूद है, प्रिजाइडिंग अफसरों का दस्तखत शुदा, पोलिंग एजेंट्स का दस्तखत शुदा, अंगूठे लगे हुए हैं, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि आप इस पूरे अमल का नोटिस लें और देखें कि ये सब कुछ क्या तमाशा हुआ है। अब आ जाइए आप, मोहम्मद जुनैद मुकाती साहब ये मेरे पीछे मौजूद हैं, इनको सब जानते हैं लोग अच्छी तरह। 29,000 वोट लिए इन्होंने, 29,483, इनकी पीएस 104 है। इनके मुकाबले में एमक्यूएम ने 3,839 वोट लिए हैं, एक एक फॉर्म मौजूद है, 3,839 वोट लिए हैं एमक्यूएम ने, और उसको 30,000 कितने हो गए इनके, जुनैद मुकाती, हाँ 29,000 हैं जुनैद मुकाती के, 3,000 हैं एमक्यूएम के, पीपीपी के 4,900 और इंडिपेंडेंट के 27,934। इस तरह ये 29,000 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, लेकिन इनके वोटों की तादाद 23 कर दी, एमक्यूएम की 30 कर दी, और पीपी की 4,900 बरकरार रखी, और इंडिपेंडेंट की 8,400 कर दी 27,000 से। आप अंदाजा लगाइए ये क्या तमाशा है, एक एक चीज मौजूद है। चैलेंज करता हूं मैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, तशरीफ लाइए और देखिए आपका इलेक्शन कमीशन और आप क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ तमाशा। इस कराची को दहशतगर्दों के हवाले किया जा रहा है। इसी तरह से आइए जनाब, मोहम्मद अकबर कुरैशी साहब हैं मेरे साथ मौजूद, 13,181, ये नई कराची की सीट है, ये कामयाब हुए, 9,957 वोट है एमक्यूएम के, और पीपी के 2,634, इंडिपेंडेंट के 9,379 जो पीटीआई के थे, और इसी तरह टीएलपी के 9,000 वोट हैं। इन्होंने 13,184 वोट लेके ये कामयाब हुए हैं, और इनके वोटों के साथ क्या किया गया है, इनके वोटों के साथ ये किया गया है कि एमक्यूएम को 17,000 देकर जितवा दिया गया, और इनके वोटों को जो है 13,117 कर दिया गया।
सैयद वजी हसन साहब जो हमारे PS 104 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 20,378 वोट लेके 128 से लड़ रहे हैं, जीत गए ये। 20,378 वोट हैं इनके। MQM के 9,362, PP के 2,911, इंडिपेंडेंट के 18,752 और TLP के 2,261। गोया ये 20,378 वोट लेके कामयाब हुए। इनके वोटों को 2,000 कम कर दिया और MQM के वोटों को 34,000 कर दिया, 9,000 से 4 गुना बढ़ा दिया और इस तरह से इनको भी हरा दिया। अब आ जाइए जनाब नुसरतुल्लाह साहब, कहाँ हैं? नुसरतुल्लाह साहब ये इलेक्शन लड़ रहे थे और ये जीत गए। इनके 21,184 वोट हैं। MQM के 25,800। बहरहाल मेरे पास अभी जो लिखा हुआ है, जो यहां पर लिखा हुआ है, यही बता देता हूं मैं। अच्छा, 8,654 MQM, 2,602 और 16,235 ये है इंडिपेंडेंट के। ये कामयाब हुए हैं और इनको 38,000 वोट कर दिए MQM के। 8,654 से 38,000 कर दिया, आप अंदाजा तो लगाइए। और इस तरह MQM को जबरदस्ती शहर के ऊपर मुसल्लत किया गया है। ये देख के चावल मैंने आपको दिए हैं। मैं आपको रोजाना इंशाअल्लाह ताला सारे हकाइक से आगाह करूंगा। एक एक सीट का हम तजिया कर रहे हैं और हम कोई चीज नाजायज नहीं करते। मैंने एक बात बहुत वाज़े तौर पर कही थी कि जमात इस्लामी को एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए और जमात इस्लामी का अगर कोई एक वोट भी नाजायज तरीके से आएगा और हमें नाजायज तरीके से अगर कोई हमें लॉलीपॉप देके जिताना चाहेगा तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन जोरदार, हमें वोट बहुत मिले। हमें दोनों एनए की सीटों के ऊपर 50-50 हजार के करीब वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें मालूम है कि जो वेव थी इमरान खान के हवाले से, उसने असर किया। हमारा नैरेटिव सेल हुआ। हमें बल्दियाती इंतखाब से ज्यादा लोगों ने वोट दिए। कराची के लिए आज भी निजात दहिंदा जमात इस्लामी को लोग समझते हैं, लेकिन एक नेशनल फिजा में PTI को भी ज्यादा वोट मिले और हम इसको कबूल करते हैं। हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। वो अगर हमसे जीते हैं और जेन्युइन जीते हैं, हमारा दिल इतना वसी है कि हम उसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। MQM भी अगर जायज तरीके से जीते हैं तो सारे इख्तिलाफ के बावजूद हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन वो तो अब जीतने की पोजीशन में नहीं, जीतने क्या कंटेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। इस शहर में लोगों ने उनका जो हशर किया है, काउंसलर नहीं जीत सकती MQM। पोलिंग स्टेशन 5,400 में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक पोलिंग स्टेशन भी वो जीते। बूथ का भी यही हाल होगा। इस पर लाकर उनको 15 सीटें शहर से दे दी, 2 हैदराबाद से दे दी, 25 MPA दे दिए जबरदस्ती मुसल्लत। PP और MQM की बंदर बांट करके 7 सीटें PP को दे दो, 15 जो है वो MQM को दे दो। ये शहर है कि क्या है? किसी का दस्तरखान है कि शहर के आवाम की तौहीन करो? तो अगर PTI के लोग जीते हैं तो हम इसको कबूल करते हैं। हमने एक सीट जीती है, जेन्युइन थी, हमने उसको बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट 45 था, उसके मुताबिक 47 फॉर्म लिया, शुरू में ही ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई और मोहम्मद फारूक जो फरहान खान के नाम से जाने जाते हैं, वो PS 91 में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। और इसी तरह से हमारे ये 5 लोग जो यहां मौजूद हैं कामयाब हो गए। और भी लोग मैं आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी सीट पे जो PS 129 है, उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते। हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं।